नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं गुरुओं की, टीचर्स की, कोई सिखाने वालों की, तो उसमें हम अक्सर गुरुदेव जो है ना, जुपिटर, उनका नाम लेते हैं नॉर्मली। पर जो सबसे स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं ना, उनके ही स्टूडेंट सबसे आगे निकलते हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं शनिदेव। और बहुत ही विशेष घटना हो रही है कि शनि महाराज 140 दिन, मतलब कि आपका करीब 4 महीने और 20 दिन वक्री होने वाले हैं। हर साल वक्री होते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्री हर साल होते हैं शनि। पर खास बात यह है कि इस बार वो अपने ऑफिस में बैठ के वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण है, और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है। तो इस नजरिए से बड़ी घटना है। अब इस पर हम बातें करेंगे। जो शनि का वक्री होना है, जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल का काफी बड़ा हिस्सा है, करीब 1/3 पार्ट जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएगा। पर इससे पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बात करना तो बनता है। ओम सम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनिदेव जो हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग तो भगवान सूर्य और माँ छाया के पुत्र हैं। छाया जो है सूर्य की जो पत्नी है ना, संजना, जो रियल पत्नी है, वो उनका ताप नहीं सह पा रही, जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। तो वो उन्होंने क्या सोचा, एक तप करने के लिए गई ताकि वो भगवान सूर्य का ताप सह सकें, और अपनी छाया, अपनी जैसी जो कॉपी है वो छोड़ गई। इसको हम छाया कहते हैं। जो यम और यमी, जो संजना के जो पुत्र पुत्री थे, उनकी केयर टेक कर सके। तो फिर बाद में सूर्य, भगवान सूर्य और जो छाया, जो माता संजना छोड़ के गई थी, उनसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो होता है शनि महाराज। तो ये उनकी स्टोरी है। पर कहीं कहीं जो है बलराम और रेवती के पुत्र भी शनि कहे जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में एक शनि भी है। मतलब जब कृष्ण बात करते हैं ग्रहों की, तो बोलते हैं कि उन ग्रहों में मैं शनि हूँ। इसलिए कृष्ण की पूजा भी भगवान शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ माँ काली को शनि की बहन माना गया है। काल है स्वयं शनि महाराज। माँ काली भी काल से जुड़ी हुई है, काल को कंट्रोल करने वाली देवी, और महाकाल स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव है। यही जब शनि के वक्री होने की घटना आती है, तो चाहे वो गणेश जी की कथा हो, जब उनका भगवान शिव ने गर्दन जो काटी थी, उसके बाद वो गणेश बने वास्तव में। चाहे वो आपका माँ सती की कथा है, जिसमें सती जल जाती है, वहाँ भी वक्री शनि की कथा आती है। भगवान शिव के संबंध में भी आती है। पर हर बार देखा गया कि जब भी वक्री शनि की दृष्टियाँ की रिजल्ट आती है, कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं, सिंबॉलिज्म, मतलब कोई कठिनाई, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अक्सर उसके बेटरमेंट के लिए होता है। उस व्यक्ति को और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे पुराणों से में ज्ञान लेना है, डरना नहीं है। गणेश जी का सर कटा तब वो गणेश बन पाए। माँ सती फिर वहाँ हुई, फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, तो सती की जो घटना हुई, तो उसके बाद वो वास्तव में शिव से मिल पाई। तो कुछ अच्छाई के लिए ही, सही शनि का जो जस्टिस है वो अच्छाई के लिए, सिखाने के लिए है। पर चूंकि इनको दंडनायक कहा गया है, रिजल्ट देने वाला कहा गया, और ये इनको उपाधि किसने दी है? भोलेनाथ ने दी है, कि आप जो है ना एक जज का काम करोगे, बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो रिजल्ट है वो दोगे। तो शनि किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर आप सही पाथ पर हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, और आप सही चीज़ों के थ्रू आगे जा रहे हो, तो शनि की दशा में, शनि की 7.5 में एफर्ट तो जरूर बढ़ेगा, हार्डवर्क तो जरूर बढ़ेगा, मेहनत तो जरूर बढ़ेगी, पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही शनि वक्री की भी एक कथा है आपकी, कि जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल को लिया था, विष जो निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जिससे सारी प्रकृति में एक तरह का हाहाकार मच गया था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने एक तरह से बताया था कि भगवान शिव ही इसको धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हलाहल धारण किया था, तो कुछ हलाहल गिर गया था जो बिच्छुओं में, जहरीले पशुओं में आ गया, और जब धारण किया तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती ने उनकी सहायता करी ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सिंबॉलिज्म है एक तरह से। और कहानी ये भी है कि देवताओं ने भी उसका थोड़ा साथ दिया भगवान विष्णु के कहने पर। मतलब वो जो हलाहल था उसकी थोड़ा थोड़ा देवताओं ने भी लिया, तो शनि महाराज ने भी लिया हल्का सा, तो उनको सहने में बड़ी दिक्कत हुई और वो उल्टा चलने लगे। तो कहते हैं कि ये स्टोरी रेट्रोग्रेड शनि की है। तो ये हमारी स्टोरी है, होगी एक तरह का, एक बन गया रेफरेंस। क्या करना होता है इसमें, शनि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं
वहाँ आपको देखना है कि वहाँ आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप सही रास्ते पे तो जा रहे हो, किसी तरह से गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। जहाँ उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है वहाँ आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। जहाँ सातवीं दृष्टि है वहाँ आपको बैलेंस बना के रखना है, उतार चढ़ाव, मतलब एक तरह का कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो जहाँ पर सातवीं दृष्टि है। और जहाँ 10वीं दृष्टि है वहाँ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, देना है। तो फिर जो शनि रेस्ट्रोगेट है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आपकी जो राशि है चंद्रमा की उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि क्या लेकर आया है आपका जो शनि का जो वक्री होना है, विशेष घटना जब शनि अपने ऑफिस में होकर वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, अब उस पर बात करते हैं। अगर आपकी राशि मीन है तो फिर आप पाओगे कि 12वें घर में बैठ के शनि वक्री हो रहे हैं और 11 और 12वें भाव के स्वामी हैं। मकर और कुंभ 10 11 जो है ये दिखाता है शनि की राशियां हैं। इनका शनि इनके कह सकते हो कि होल्ड करते हैं, इनके लॉर्ड हैं और वक्री हो रहे हैं। तो क्या रिजल्ट देंगे मीन के लिए? देखिए 12वें घर का स्वामी वक्री हो रहा है और 11वें घर का भी स्वामी वक्री हो रहा है। तो ये कह रहा है कुछ पुरानी यात्राएं जो आप प्लान कर रहे थे, कहीं जाने का हो नहीं पा रहा था, वो हो सकता है। मतलब फॉरेन लैंड, विदेश आप जा सकते हो या कहीं दूर की यात्रा हो सकती है। दूसरा ये है कि कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात आपकी हो सकती है, लाभ आएगा, किसी को आपने पैसा दिया हुआ था वो वापस आ सकता है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। अर्निंग के लिए, काम के लिए आपको या आपके फैमिली में से कोई जो सीनियर है, मतलब आपका बड़ा भाई बहन बड़ा, उसकी यात्रा हो सकती है, ट्रैवल आ सकती है, यहाँ पे इस चीज़ को दिखा रहा है ये। साथ में शनि अब बैठे तो हैं ही हैं, तो साथ में ये इनकी दृष्टियां भी तो है ना, बैठे तो 12वें भाव में है, वक्री है, पर दृष्टि कहाँ पर आ रही है? धन के भाव पर, मेष राशि पर, और छठे भाव पर सिंह राशि पर, और भाग्य के भाव पर वृश्चिक राशि पर इनकी जो है दृष्टियां आ रही हैं। तो कहाँ पर आपको पहले तो देखना है, अपने खर्चों को देखना है कि आप सही तरह से खर्च कर रहे हो ना। ऐसा तो नहीं आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, सही चीज़ों पे खर्च नहीं कर रहे हो। खर्च का मतलब क्या? धन, पैसा, एनर्जी, समय। हम लोग खर्च की बात करते हैं, सोचते हैं बस पैसे की, ऐसा नहीं। पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समय। कहाँ खर्च कर रहे हो आप? अच्छी चीज़ों पे खर्च कर रहे हो, फालतू में तो वेस्ट नहीं कर रहे हो, सही चीज़ों पे खर्च कर रहे हो, तो शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर आप उसको न्यूज़ चेक करने में बैठे 5 मिनट हो गए, 1 घंटा, आपने प्लान बनाते हो पर अगले दिन जो भी प्लान बनाया पूरा हो नहीं पाता क्योंकि समय कहीं इधर उधर निकल जाता है, या दूसरों को देखने में, अवलोकन करने में उनको किस तरह से सुधारा जाए उसमें समय जा रहा है बजाय अपने सुधारने के। जैसे गालिब का एक शेर है, वैसे तो बहुत लोग, क्या सभी लोग इसी को बात करते हैं कि भाई ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे लगी थी और शीशा साफ करता रहा। कहने का मतलब है अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, खास करके कहाँ हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं। ये खर्चे का भाव है, हर तरह की एनर्जीज का भाव है। साथ में मैरिज लाइफ में अगर शादीशुदा हैं तो जो फिजिकल हैप्पीनेस होती है, सया सुख होता है, उसमें थोड़ा बहुत कमी रह सकती है। वाणी के भाव पर अगर दृष्टि आ रही तो वाणी को थोड़ा मीठा रखें, परिवार में थोड़ा बना के रखें। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वैसे भी तोड़ना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। और कभी कभी कोई जेलसी भी किसी को है कहीं कुछ किसी से, तो उसका भी तरीका कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। मतलब एक लाइन से बड़ा होना है आपको तो दूसरी बड़ी लाइन खींच दो। मतलब अगर आपको कुछ किसी से बाय चांस कुछ है भी, कुछ करके दिखाना, तो कुछ करके दिखाओ, उससे इतने बड़े हो जाओ। पर किसी तो ये एक सही तरीका है। दूसरा है उस लाइन को छोटा किया जाए, वैसा वो गलत तरीका है। क्रिएटिव तरीका आपको अपनाना है। परिवार में, कुटुंब में प्रेम को बना के रखने की कोशिश करनी है, अपने वाणी को मीठा रखना है। यहाँ ये भी दिखा रहा है कि धन से बड़े जो रिसोर्सेस है ना, धन कमाने का जो तरीका है, वहाँ पे थोड़ी हार्डशिप, मेहनत, एफर्ट की आवश्यकता है। चीज़ें डिले हो सकती हैं, देर से हो सकती हैं, और जब आपने चाही उससे ना होकर लेट हो सकती हैं। ऐसे समय पे आप कोई कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे, आपके मन में एक ये हो रहा था कि भाई शायद हो जाए ये काम, और डिले हो सकता है, देर हो सकता है, देर से हो सकता है। धन से संबंधित कोई भी बहुत बड़ा कार्य ना करें तो ठीक रहेगा। हालांकि ये शनि जब बकरी हैं तो कहते हैं ना, एक घर पीछे का भी थोड़ा सा रिजल्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ भी आपको कराने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है, तो फिर ये थोड़ा आपको लाभ भी कराएंगे, कुछ आपकी विशेष भी पूरी हो सकती हैं इस समय में। शनि की जो छठा भाव किसका है? अच्छा, ये जो भाव है द्वितीय भाव फैमिली बिजनेस का है, ज्वेलरी वगैरह का है। तो आप ज्वेलरी वगैरह खरीदने की कोशिश, प्लानिंग हो सकती है इस समय पे।
और आपका जो फैमिली बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। फैमिली बिजनेस को लेके कुछ मतभेद रह सकता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का तो है ही है, मतलब लड़ाई झगड़े आदि से आपको बचना है, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना। ये भाव आपके नौकर चाकर जो होते हैं उनका भी है, तो ऐसे में कोई नया नौकर आ जा सकता है, नौकर की हेल्थ वगैरह ख़राब हो सकती है। आपके नीचे जो सर्विस करने वाले हैं उनका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, उनसे थोड़ा संभल के भी रहना है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। आपके घर में जो पशु पक्षी हैं, पालतू जानवर हैं, उनका भी आपको केयर रखनी है। ये भाव भूख का भी है, तो भूख मतलब पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका आपको ख्याल रखना है, वहाँ थोड़ी गड़बड़ रह सकती है। बाकी लड़ाई झगड़े आदि से आप दूर रहने की कोशिश करेंगे। भाग्य की जो दृष्टि आ रही है भाग्य में, और वो मित्र दृष्टि नहीं है ना, तो ये मित्र दृष्टि है क्योंकि सूर्य ना शनि के मित्र हैं ना मंगल ही शनि के मित्र हैं। मंगल के दोनों भावों पर शनि की दृष्टि आ रही है, मतलब एक्शन थोड़ा रुक जाएगा। आप मेहनत करोगे पर रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप करोगे नहीं, थोड़ा आलस से बढ़ा देगा, एडिक्शन बढ़ा देगा, और एक तरह का फीलिंग दे देगा कि भाई अभी नहीं करते, कल करते हैं, परसों करते हैं। एक तो ये, और करोगे भी तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा। पर फिर भी आपको क्या करना है, करना तो है पर जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच समझ के करना है, पूरी प्लानिंग करके करना है। उस चीज़ को एकदम से समझ के, ठोक पीट के, एकदम संभलने के बाद, और धीरे 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 धीरे, जब जल्दी का काम शैतान का काम, शनि कहते हैं, शनि की फिलॉसफी है भी आराम से करो, धीरे धीरे करो, सोच समझ के करो, प्रैक्टिकल, भागो दौड़ो मत, ऐसे मतलब जल्दबाजी मत करो, तभी शनि रिजल्ट देते हैं। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है भाग्य के भाव में। अगर आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए दूर जाना चाहते थे, बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, तो पॉसिबिलिटी तो है, पर वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। पिता की लाइफ में कुछ टफनेस यहाँ पे रह सकती है। साथ में आपकी मम्मी की जो लाइन है, मतलब मदर के मामा है, मौसी है, वहाँ से कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं। परिवार में भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है। तो ये हो गया हमारा शनि का लेकर। क्या कर सकते हैं, माँ काली की पूजा करें शनिवार की शाम को, ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः कर सकते हैं, या फिर माँ काली का कोई और भी मंत्र कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा, या भगवान श्री कृष्ण या फिर भोलेनाथ की पूजा आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खासकर शनिवार को करें, अगर आप हर दिन नहीं कर सकते तो। इसके साथ साथ अपने से जो बड़े लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखें। आपके नौकर जो आपसे छोटे हैं उनका भी न्यायपूर्ण उनके साथ व्यवहार करें। काला कुत्ता या फिर कोई भी जानवर, गाय, पशु पक्षी हमारे जो आसपास है उनका केयर रख कर रखें। हो सकता है पक्षियों के लिए पानी रख दें, कुत्तों को रोटी डाल दें, कौवे के लिए कुछ कर दें। हो सके तो इसको जीवन में अपनाएं निस्वार्थ भाव से, तो शनि का रिजल्ट आपके लिए धीरे धीरे पॉजिटिव होता रहेगा। शनि कर्म के कारक हैं, अच्छे कर्म करना ही शनि की सबसे बड़ी रेमेडी है। तो ये हो गया मेरी तरफ से वीडियो। आई होप ये जो शनि का गोचर है आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, और आप जब अपना अवलोकन करोगे तो बहुत सारे सुधार आप अपने अंदर लाने वाले हो। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।